हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस वर्चुअल क्लासेस 2.0। पिछली क्लासेस में हमने परिपक्वता और अधिगम में कुछ संबंध और कुछ अंतर के बारे में मतलब उनके रिलेशन और उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम कुछ मेथड्स ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि आप बच्चे को किस तरीके से सिखा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी नई विषय वस्तु और जानकारी के लिए एक अध्यापक विद्यार्थियों के सामने किसी न किसी विधि का प्रयोग करता है। मतलब जो टीचर है बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई क्या है टीचिंग मेथड का यूज़ करेगा, उसका प्रयोग करते हुए उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, उसको क्या है रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझ पे ये अप्लाई कीजिए कि मैं आपको किस विधि से अपनी जो अपना जो कंटेंट है वो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, किस विधि से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेक्चर मेथड से। अब मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन से तो शो नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये चीज़ ही नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन से शो करने वाली। हाँ, मैं इसमें फ्लो चार्ट जरूर यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी किस विधि से, लेक्चर मेथड से, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। शिक्षण विधियां जो हैं वो विषय वस्तु को क्या बनाती हैं, रोचक बनाती हैं, मतलब इंटरेस्टिंग बनाती हैं, और प्रभावी मतलब इफेक्टिव बनाती हैं कि आपकी जो टीचिंग है, टीचर की जो टीचिंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और जितनी भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल जो शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स है, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मेथड ले लीजिए, लेबोरेटरी मेथड ले लीजिए, और भी काफ़ी मेथड्स हैं जो आपको टीचिंग में पढ़ने हैं, आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। वह विद्यार्थियों को सहज रूप से शिक्षण ग्रहण करने में सहायक है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे मतलब जो बच्चा है बहुत आसानी मतलब सहज रूप से इजीली जो है वो शिक्षण मतलब कि जो उसका टीचिंग वाला सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है वो क्या कर लेता है, ग्रहण करने के लिए क्या हो जाता है, प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, क्योंकि उसका उसमें क्या बन जाता है, इंटरेस्ट बन जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां, अब हम जो टीचिंग मेथड्स हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां वो पढ़ेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां जो है वो इस प्रकार से हैं। पहली है प्रश्नोत्तर विधि, सबसे फेमस है जो प्रश्नोत्तर विधि और प्रविधि दोनों प्रकार की है। ये क्या है, एक मेथड भी है और एक टेक्निक भी है। अब ये मेथड और टेक्निक दोनों कैसे है ये देखते हैं हम। आज देखते हैं कि टीचर कभी कभी चेक करने के लिए क्या करता है, आपको बीच में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चा है कहाँ, उसका जो क्लास में ध्यान भी है या नहीं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो वहाँ पे क्या है, एज अ टेक्निक जो है इसको यूज़ कर रहा है, ना कि एज अ मेथड इसको यूज़ कर रहा है। इस विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सुकरात ने बताया था। इस विधि में जब अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता है, जब मतलब कोई टीचर है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, तो बीच बीच में क्या है वो प्रश्नों की श्रृंखला रखता है, एक चेन रखेगा, एक सीरीज रखेगा, जिसके कारण विद्यार्थी क्या है सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाते हैं। बच्चे को डर होता है कि कहीं मुझसे टीचर जो है वो क्वेश्चन ना पूछ ले, तो वो क्या है एक्टिव होकर पढ़ता है। नेक्स्ट हमारी है वार्तालाप विधि, डिस्कशन विधि, इसे आप वाद विवाद विधि भी बोल सकते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों में विषय वस्तु के प्रति वाद विवाद करवाएगा, मतलब क्या है उसमें क्या है, वाद विवाद करवाएगा मतलब डिबेट करवाएगा। तो उसमें क्या होंगे, एक कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे उस टॉपिक के फेवर में होंगे, कुछ क्या होंगे उसके फेवर में नहीं होंगे। पक्ष और विपक्ष मतलब वही फेवर वाले और जो उसके फेवर में नहीं है, तर्क करवाएगा, मतलब उनके अंदर क्या है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिस्कशन करवाएगा, उनके अपने विचार रखवाएगा उस चीज़ पे। इस विधि को वार्तालाप विधि कहते हैं। वही मैंने बोला ना कि आप इसको वाद विवाद या वार्तालाप, वाह से वाद विवाद, वाह से ही वार्तालाप। नेक्स्ट हमारी है आगमन निगमन विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको टीचिंग में भी काम आएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इस विधि के बारे में अरस्तु ने बताया। सबसे पहले आप ये देखिए कि अ से आगमन है, तो इसके बारे में बताएगा कौन, अरस्तु। किसी विधि को मतलब कि किसी विधि को आगमन से पढ़ा सकते हैं, तो किसी विधि को, विधि नहीं मतलब यहाँ पे टॉपिक आना था कि किसी भी विषय वस्तु को हम किससे पढ़ा सकते हैं, आगमन से पढ़ा सकते हैं। किसी भी विषय वस्तु को हम निगमन से पढ़ा सकते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, जबकि निगमन विधि में हम कहाँ जाएंगे, नियम से उदाहरण। अब बच्चों को याद नहीं होता कि निगमन में नियम से उदाहरण है, आगमन में नियम से उदाहरण है। तो आप निगमन में नी है तो नियम से उदाहरण, और आगमन में आ है तो आ से ऊ बना लो, उदाहरण से नियम। अब आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि क्या होगा। देखिए आप मैथ्स में जो है हमें टीचर पहले क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है, फिर एग्जाम्पल करवाता है, तो हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहा है वो, नियम से उदाहरण। तो वो कौन सी विधि का यूज़ करें, निगमन। अब मान लीजिए कि आप साइंस में जो है वो प्रावर्तन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो टीचर आपके सामने पहले क्या है, अगर एक अच्छा टीचर है तो आपके सामने वो पहले क्या है, एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करेगा, एग्जाम्पल कुछ देगा आपको, फिर उसके बाद बताएगा कि हाँ परावर्तन की डेफिनेशन की होती है, ऐसे 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 है, फला फला है, तो वो क्या है परावर्तन के बारे में बताएगा। तो ये क्या है, नियम से उदाहरण से नियम की तरफ, तो ये कौन सी विधि है, आगमन विधि है। अब आप इसका एग्जाम्पल और देख सकते हैं आगमन का, कि भाषा के व्याकरण में आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। कि भाषा की जो व्याकरण हम सीखते हैं, जैसे कि आप संज्ञा सीख रहे हैं, टीचर आपको क्या पढ़ाएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, सीधा कई टीचर तो सीधा बता देते हैं कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर एक अच्छा टीचर है तो वो क्या बोलेगा कि आपका नाम क्या है। अब मान लो बच्चे का नाम राम है, ठीक है,
और वो पूछ लेगा कि आप किस शहर में रहते हो, वो उसने पूछ लिया, ठीक है। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु आपके सामने अलमारी पड़ी है, वो पूछ लेगा अलमारी है, तो वो क्या पहले आपको उदाहरण देगा, फिर कहेगा अरे यही तो संज्ञा है, जो हम खुद हैं, हमारे सामने जो चीजें हैं ये सब क्या है, संज्ञा ही तो है। ये चीज की है कि भाषा की व्याकरण में आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। निगमन क्या है, मैंने आपको बताया ये वही है। गणित के सूत्र में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, मतलब पहले आपको नियम बताएगा टीचर, फिर आपको एग्जाम्पल करवाएगा, अर्थात नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है। अब परीक्षण में एक्सपेरिमेंटर जो मेथड है वो क्या है, नए कार्यों और प्रयोग के लिए इस विधि का चुनाव किया जाता है। अगर आपको कुछ नया करना है और एक्सपेरिमेंट करना है तो इस मेथड को आप चूज करेंगे। इस विधि को अध्यापक प्रयोगशाला में करवाता है, आप इसे लेबोरेटरी मेथड भी बोल सकते हैं। प्रयोगशाला में करवाता है, लेबोरेटरी में करवाता है H2 व O2 गैस बनाने की विधि सिखाना, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो वो ये चीज़ वो कहाँ कर सकता है, केमिस्ट्री लैब में ही कर सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास लेबोरेटरी मेथड। उसके बाद है ग्रुप समूह विधि। बालक दो विधियों से ज़्यादा सीखता है। दो विधियां ऐसी है जिससे बालक क्या है, ज़्यादा सीखता है। एक व्यक्तिगत विधि और दूसरी समूह विधि। व्यक्तिगत मतलब वो खुद पर्सनली सीखेगा, समूह विधि जब वो ग्रुप में सीखेगा। अध्यापक विद्यार्थियों को कुछ विषय वस्तु को समूह में वार्तालाप के द्वारा सिखाने के लिए प्रेरित करता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें मतलब सभी के विचार व्यक्त किए जाए तो जल्दी समझ आता है, तो अध्यापक जो है कुछ टॉपिक्स को क्या है, समूह के द्वारा समझाने के लिए, सीखने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करता है। इस विधि में उत्साह, जिज्ञासा और प्रेरणा, यहाँ पे जिज्ञासा आएगा, उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, जिज्ञासा और प्रेरणा बढ़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में बालक व अध्यापक एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं। वो एक दूसरे को देखेंगे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, जिससे वह एक दूसरे के बारे में अधिक अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो एक दूसरे को क्या अधिक अच्छे से जान पाएंगे, और इससे बालक अधिक सीख जाता है। बालक जो है वो अच्छा और अधिक सीख पाएगा। सेमिनार विधि क्या है, सिंपल सी है कि इसमें सेमिनार्स करवाए जाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे सीखते हैं, टीचर सीखते हैं, यही है। करके सीखना मतलब एक्टिविटी लर्निंग है, आप कोई चीज़ करेंगे तभी आप सीखेंगे। मतलब कि ये है कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा कि मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट ही करना है, मान लीजिए, तो आप करेंगे एक बार तभी है ना आपको आएगा, ऐसे तो नहीं है ना कि आपने बिना किए कह दिया। या फिर फॉर एग्जाम्पल आप मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप करेंगे तो आपको आएगा, ऐसे तो नहीं है ना कि बिना करे ही आपको आ जाएगा। तो करके सीखना ये है कि एक्टिविटी लर्निंग है। समस्या समाधान, ये विधि किसने दी थी, सुकरात ने। इसमें क्या होता है कि आपके सामने एक समस्या होती है, आप उसको, टीचर आपके सामने एक प्रॉब्लम रख देगा, आप उसमें से प्रॉब्लम चूज कर लेंगे अपनी मर्जी से, जो भी है उसमें से आप प्रॉब्लम चूज करके क्या करेंगे, उसका जो है वो समाधान आपको टीचर ढूंढने के लिए कहेगा, तो आप क्या है उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। अब हम इनके कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। उपरोक्त सभी विधियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक विद्यार्थी अलग अलग विधियों से अपने ज्ञान को स्थायी और व्यवस्थित, स्थायी मतलब परमानेंट बनाता है, और व्यवस्थित मतलब एक क्रम में सीरियल वाइज बनाता है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि वृक्ष का जिस तरह विकास होता है, मतलब जैसे एक ट्री है, एक वृक्ष है, उसका डेवलपमेंट होता है, उस तरह बालक का भी विद्यालय में परिवेश में रह के विकास होता है। मतलब जो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसका जो है स्कूल के एनवायरनमेंट में रह के ही विकास होता है। बालक एक समाज का हिस्सा है। बालक जो एक क्या है, सोशल, मतलब जो हमारा समाज है उसका क्या है, एक हिस्सा ही तो है। वह सामाजिक वातावरण के अभाव में सीख नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, आपके आसपास वातावरण ही नहीं है, समाज ही नहीं है, बोलने के लिए लोग ही नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे ना। इसीलिए विद्यालय उनका समाज नुमा ढांचा है, मतलब उसका क्या है, समाज नुमा सोशली जो ढांचा है, और वही उसका क्या है सबसे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो सर्वाधिक विकास होता है परिवार के बाद कहाँ होता है, विद्यालय में और खेल मैदान में होता है, क्योंकि वहाँ वो क्या है, लोगों से इंटरेक्शन करता है ना, तो उसको क्या है, ज़्यादा समझ आता है। सो स्टूडेंट्स, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे मेन 3 सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कॉलर का सिद्धांत, और एक और सिद्धांत है स्किनर का सिद्धांत, उनके बारे में रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओके बाय। इसी तरह वीडियो को देखते रहें।